ओके, कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने कल? पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर वापस से स्टार्ट करा था और उसमें हम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली थी कि पार्टनरशिप में क्या क्या होते हैं, उनके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंटेंट रिलेटेड बात करी थी। यहाँ तक हमारा हो चुका था। कल जितना भी पढ़ा था, कल क्लास भी हमारी थोड़ी कम देर की लगी थी, तो कल उसमें हमने जितना भी पढ़ा था वो कितना था बेटा? हमारा थ्योरी पोर्शन में था, जिसमें से मैंने बताया था कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज कुछ प्रोविजंस हैं जो हमें पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप के अंदर पढ़ने हैं। और ऐसे कौन से प्रोविजन है जो हमें पार्टनरशिप के अंदर पढ़ने हैं, उनमें क्या इंपॉर्टेंस है? तो उसका सबसे पहला प्रोविजन जो है कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है, और वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो आने वाले जितने 7-8 चैप्टर है, तुम्हें वो टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। मतलब वो रूल्स तुम्हें याद रखने ही पड़ेंगे, आगे जाके तुम्हें वो रूल्स काम आने ही आने हैं। ठीक है, और सिंपल है, थोड़ी देर में याद भी हो जाएंगे। प्लस इसके अलावा हम रेगुलर यूज में रखेंगे उनको, तो हमको ऑटोमेटिकली ऐसा अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, यूं ही याद हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ नोट्स पे। चलो यहां तक पढ़ लिया था ना हमने? अरे फिर बातें चलो, यहां तक पढ़ लिया था ना हमने? ओके, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक, प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सॉरी, अगर हम बात कर रहे हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास डीड नहीं है। डीड मतलब होता है एग्रीमेंट नहीं है। तो पहली बात तो क्या हमें एग्रीमेंट कंपलसरी है? तो बेटा एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप में। एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं है, और एग्रीमेंट आपका ओरल रिटन हो सकता है। इसका मतलब अगर आप एग्रीमेंट नहीं भी करते हो और पार्टनरशिप में आते हो, तो आप पार्टनरशिप को चला सकते हो। बट वो कौन सी पार्टनरशिप कहलाएगी, मतलब वो कौन सा एग्रीमेंट कहलाएगा? वो तुम्हारा कहलाएगा ओरल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ओरल एग्रीमेंट आपने कर तो लिया है, बट पॉइंट यही आता है कि मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि वो ओरल एग्रीमेंट कहलाएगा। हमें तो ये है कि क्या हमने रिटर्न एग्रीमेंट बनाया या नहीं बनाया, उस पर डिपेंड करता है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट बनाया तो चीजें उसके हिसाब से रहेंगी। अगर कुछ भी नहीं है रिटर्न एग्रीमेंट हमारे पास, तो फिर हमें क्या करना होता है? तो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको है ना ये 6 चीजों का ध्यान रखना है। और ये 6 चीजें कौन कौन सी है, तो चलो। सबसे पहला, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। सबसे पहला हमारा यहाँ पे पॉइंट आया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे तो कैसे शेयर करेंगे? अगर हमने कोई एग्रीड रेशियो नहीं दिया है तो हमें इक्वली शेयर करना है। एग्रीड रेशियो और इक्वली शेयर से मतलब क्या है? जैसे मान लो दो पार्टनर है ए और बी। अगर हमने बोला कि ए और बी 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। हमने कहा ये 2:1 के रेशियो में करेंगे या फिर 5:3 के रेशियो में करेंगे, तो ये हमारे क्या आते जा रहे हैं बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है या हमें इसकी जानकारी नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो क्या माना जाता है वहां पे? फिर इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और जहां पे हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे अपने आप ही लॉस की बात भी आ जाती है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है बेटा, बातें बंद। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को जो रेमुनरेशन देना है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और
रेम्युनरेशन मतलब क्या होता है? तो रेम्युनरेशन मतलब यहाँ पे हम सैलरी की बात कर रहे हैं, तो क्या पार्टनर्स को हम सैलरी दे सकते हैं? तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा यहाँ पे? नॉट अलाउड। ठीक है, अगर आपने डीड नहीं बनाई है, अगर आप डीड बनाते और उसमें लिख देते कि पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी मान लो 5,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ, तो आप दे सकते थे। बट आपने डीड बनाई, कुछ नहीं लिखा, या आपने डीड बनाई ही नहीं है, तो इन दोनों केस में बेटा पार्टनर्स को सैलरी अलग से नहीं दे सकते हैं। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी मतलब होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, तो ये मैं थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि जो आप कैपिटल लगाते हो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और जो आप ड्राइंग्स करते हो, ड्राइंग्स और कैपिटल सबको मालूम है क्योंकि सबने 11th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो जो आप ड्राइंग्स करते हो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को। तो अगर आपने ऐसा कोई कर रखा है कि मतलब लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे रखी है, मतलब क्लॉज दे रखा है डीड में या फिर एग्रीमेंट में, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लॉज दे रखा है, तो चलेगा। बट अगर वहां पे इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है। अलाउ मतलब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है पार्टनरशिप फर्म को, और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म चार्ज कर सकती है। दो वर्ड है, दो वर्ड में याद रखना, अंतर है दोनों वर्ड में। एक वर्ड है पेड या अलाउड, और दूसरा वर्ड है चार्ज। कई बार इनसे भी समझना कि कौन सी चीज कौन दे रहा है और ले रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला पेड, तो दैट अलाउड या पेड, इसका मतलब होता है बेटा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को दे रही है, तो यहाँ पे मना कर रहे हैं कि हमें नहीं देना है या नहीं अलाउ करना है। और चार्ज मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म चार्ज कर रही है, मतलब पार्टनर से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मना कर रहे हैं कि नॉट चार्ज, तो हमें यहाँ पे नहीं लेना है। क्लियर है? थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान देना। अदर कई बार एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछ के इन वर्ड्स पे ध्यान देना होता है हमें, पेड, अलाउड, चार्ज। चलो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। चार चीजें हो चुकी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को हमें कैसे शेयर करना है? इक्वली शेयर करना है। रेम्यूनरेशन या सैलरी पार्टनर्स को कैसे दे सकते हैं क्या हम लोग? तो नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाया पार्टनर। यहाँ पे बाया पार्टनर को मैंने हाईलाइट करवाया था, लिखवाया भी था कॉपी में। देखो अपने पास बेटा, अपनी अपनी नोट्स कॉपी लेके बैठो, नोट्स कॉपी में सारी चीजें लिखवा रखी है तुम्हें। जिनने लिख रखा है वो नोट्स कॉपी खोलो, जिनने नहीं लिख रखा है पेज नंबर 2.4 या 5, 4 पे है ना, पेज नंबर 2.4 पे ये सारी चीजें दे रखी है। ओके, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन मतलब पार्टनर ने लोन किसको दिया होगा? फर्म को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। एग्जाम में दिया होता है कि फर्म ने दिया है लोन पार्टनर को, और उसमें भी यही क्लॉज डाल के आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्लॉज किसके लिए है बेटा? लोन हमारा कौन किसको दे रहा है? तो अगर मान लो इस जगह मेरा पार्टनर है और इस जगह मेरी फर्म है, तो लोन जा रहा है पार्टनर से फर्म को। एम आई राइट? है ना? यहाँ पे फर्म है हमारी, तो फर्म किससे लोन ले रही है? पार्टनर से। और फर्म को क्या देना पड़ता है उसके ऊपर बेटा? इंटरेस्ट देना होता है। वो इस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, फर्म को जो इंटरेस्ट देना होता है वो इस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कि अगर आपने इसका परसेंटेज नहीं लिख रखा है, या अगर तो इसको हमें कितना देना पड़ता है? मतलब अलाउड एट 6% पर एनम। एक चीज और याद रखना है, ये एट 6% पर एनम है। यहाँ पे ना ही मिनिमम है ना ही मैक्सिमम वर्ड लिखा है। तो ना तो ऐसा नहीं बोलेंगे हम कभी भी कि एटलीस्ट 6% तो देना ही देना है, ऊपर भी दे सकते हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 6% दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। तो यहाँ पे फिक्स परसेंटेज दे रखा है, दैट इज 6% पर एनम। ठीक है, अरे हाँ या ना? चलो,
तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन का ध्यान रखना, ये बाया पार्टनर इसलिए लिखा है कि मतलब यहाँ पे लोन और एडवांस किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है फर्म को। अगर यही केस उल्टा हो जाता, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो यही हमारा पार्टनर है और ये फर्म है, इस बार फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इंटरेस्ट को कैसे क्या देना है, तो क्या पार्टनरशिप एक्ट ने उसके बारे में कुछ बोला है? अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मुझे पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट देना है, पार्टनर को फर्म को इंटरेस्ट देना है, तो क्या पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ बोला है इसमें? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो इधर देखो सभी जने, ये पार्टनर है मिस्टर ए, ठीक है, और यहाँ पे हमारी फर्म, एक पार्टनर और ले लेते हैं मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए ने क्या करा, मिस्टर ए ने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, मिस्टर ए ने फर्म को लोन दिया है और मिस्टर बी ने क्या करा है, फर्म से लोन लिया है। अब जब भी अपन लोन की बात करते हैं हमेशा इंटरेस्ट की बात आती है, कभी भी ऐसा होता है कि तुम लोन ले रहे हो और इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं होता है ना। अगर आप थर्ड पार्टी से लोन ले रहे हो, किसी से भी अगर आप लोन ले रहे हो, तो लोन लेना और देने का कंसेप्ट यही होता है कि हमें उस पर कमाई हो, जनरली लोन उसी को बोला जाता है ना। आप किसी को हेल्प कर रहे हो वो बात अलग होती है, फ्री इंटरेस्ट के अलावा या फिर किसी को ऐसी दान में देना वो चीज अलग होती है। लोन की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो लोन हमेशा तभी कहलाएगा जब आप वहां पे इंटरेस्ट का लेना देना कर रहे हो, एम आई राइट? अरे हाँ या ना? यस अदिति समीर, बेटा डन का मैसेज यहाँ तक क्लियर हो तो इधर बाकी जने क्लियर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, तो यहाँ पे लोन किसने लिया था? अगर ए की बात करूं तो ए वाले केस में लोन लिया था फर्म ने, तो यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट किसको किसको देना पड़ेगा, फर्म को, पार्टनर को देना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ मिस्टर बी ने लिया तो यहाँ पे कौन देगा बेटा, मिस्टर बी देगा फर्म को इंटरेस्ट, ठीक है। पॉइंट ये है कि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है मतलब दैट्स, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बेटा जो एक्ट में दिया हुआ है, एक्ट में हमें जो दिया हुआ है दैट इज कि इंटरेस्ट जो है दैट इज पेड एट 6% पर एनम, और ये इंटरेस्ट कब देना है 6% पर एनम से, जब इंटरेस्ट की कोई बात एग्रीमेंट में नहीं करी हो। पॉइंट ये आता है सर कौन से इंटरेस्ट के लिए बोल रहे हैं, तो बेटा जब पार्टनर ने लोन दिया हो फर्म को और उस पर फर्म अगर इंटरेस्ट भर रही है, मतलब अगर मैं बात करूं तो ये हाईलाइटेड पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन में हाईलाइटेड कर रहा हूं इसकी बात कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। क्लियर है सबको? अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं किसका दिमाग चलता है इस चीज पे। मुझे एक बात बताओ, ये जो हमें दे रखा है इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, ये कौन से क्लॉज में दे रखा है, मतलब क्लॉज से मेरा मतलब है कौन से एक्ट में दे रखा है, या पार्टनरशिप एक्ट के अंदर की बात कर रहे हैं हम लोग, बोलो यस और नो, है ना सर? ये हम बात कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 32 है ना, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दे रखा है। सर इसको भी कवर कर लेते तो टेंशन ही नहीं होता, इसको क्यों नहीं कवर करा, इसका आंसर कोई देगा? देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया किसको कवर करा है और किसको कवर नहीं करा है ना सर? अच्छा तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर मान लीजिए डीड नहीं थी, मिस्टर ए के तो समझ में आ गया कि 6% पर एनम से हम लोग को इंटरेस्ट मिल जाएगा, मतलब अगर मिस्टर ए की बात करूं तो उसको फर्म से कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 6% पर एनम से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लोन का अमाउंट देख लेते हैं अपन, जैसे मिस्टर ए ने लोन दिया था 1,00,000 रुपीज, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे हमें 6,000 रुपीज इंटरेस्ट अमाउंट मिस्टर ए को मिल जाएगा, बोलो यस और नो, ठीक है। अगर मैं मिस्टर बी की बात करूं तो मिस्टर बी ने मान लो लोन लिया है फर्म से 50,000 का, लोन से फर्म लिया और फर्म से लोन लिया है 50,000 का, ठीक है। अभी तक इस पे इंटरेस्ट की बात हुई नहीं थी, बट जनरली माना जाता है कि मार्केट में 10% के हिसाब से चल रहा है, या इनने ओरली बात कर ली होगी कि मैं 10% ब्याज से दे दूंगा, ठीक है, 10% ब्याज से आपको क्या करूंगा, यहाँ पे लोन आपका चुका दूंगा।
पॉइंट ये आता है कि ये पॉइंट आपने डीड में तो लिखा ही नहीं है। अब डीड में नहीं लिखा है और इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट भी साइलेंट है। पहली बात तो ये कि जब ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या करना है, तो जब पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं है, डीड में भी कुछ नहीं लिखा है, तो जो इन दोनों के बीच में जो डिसाइड हुआ उसी पे हम लोग इंटरेस्ट दे देंगे। तो दोनों के बीच में क्या क्या डिसाइड हुआ, 10% पर एनम का, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट कितना पे कर देंगे, मतलब मिस्टर बी फर्म को इंटरेस्ट कितना पे करेगी यहाँ पे 5000। एनी डाउट? मिस्टर बी फर्म को कितना इंटरेस्ट पे करेगी यहाँ पे 5000। अब मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि ये वाली चीज, मतलब जब इंटरेस्ट फर्म को देना था, मैंने क्या बोला, देना था, है ना, जब इंटरेस्ट फर्म को देना था वो चीज तो उनने एक्ट में डाल दी, जब इंटरेस्ट फर्म को लेना है तो वो चीज उनने एक्ट में नहीं डाली, ऐसा क्यों, कोई बताएगा? पार्टनरशिप डीड बननी है फर्म के प्रॉफिट के लिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। लोन अगर फर्म दे, नहीं ऐसा नहीं है, लोन पे कमाई होगी, फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो उसे लॉस हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, फर्म कमाई करती है। कुछ और सोचो। तुम्हें पॉइंट समझ में आया मेरा क्वेश्चन क्या है? देखो ये आने वाला नहीं है बट ऐसा कुछ नहीं होता है, लोन परसेंटेज तो एक ही होता है साल भर के लिए, 6% पर एनम लेके क्यों रहे हैं, पर एनम वर्ड से वही होता है। यस अदिति समीर, आंसर भेजोगे बेटा, या तो चैट पे या ऑडियो ऑन करके बताओ। तुम्हारे ना जो ब्रेन, क्या बोलना चाहिए, हाँ दिमाग, छोटा दिमाग के बड़ा दिमाग है, कौन सा तेज चलता है? अच्छा ये मालूम है दो होते हैं, हाँ कौन सा, लेफ्ट राइट, दोनों ही काम नहीं करते तुम्हारे का, इसलिए उसकी एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है। चलो देखो ये एग्जाम का कोई क्वेश्चन नहीं है, ना इससे तुम्हारा कोई आंसर में फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि तुम्हें तो आंसर आना चाहिए इससे मतलब है, बट इतना तो समझ में आया, ऐसा क्यों करा, मतलब एक्ट में एक चीज के बारे में लिखा और दूसरी चीज के बारे में लिखा ही नहीं है। अरे हाँ या ना? चलो अब एक चीज बताओ मुझे, क्या तुमने सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है? सर कभी तो पढ़ा था, कुछ वर्ड सुना सुना सा लग रहा है ना, सुना सुना सा लग रहा है क्या? हाँ हाँ कुछ तो बोला क्या? हाँ अपन बोल सकते हैं, अगर हम पार्टनरशिप में बात कर रहे हैं, या फिर हमने प्रोप्राइटर में भी पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा था ये? 11th में पढ़ा था। काय में पढ़ा था? अकाउंट्स में पढ़ा था। अकाउंट्स में काय में पढ़ा था? शुरू के कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था। बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, छोटे बच्चे नहीं चलते एक पहले एक कदम रखेंगे फिर दूसरा कदम रखेंगे। बेटा ये हमने पढ़ा था जब हमने कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़े थे, उसमें सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट आता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आता है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3rd या 4th, जिसमें बहुत सारे पढ़े थे, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, प्रूडेंस कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट पढ़े थे। उसमें से एक ये भी था, और उसमें था कि ओनर और बिजनेस हमेशा अलग अलग होता है, पढ़ा था उसमें? हाँ अभी भी यही आंसर है। तो बिजनेस और ओनर्स हमारे अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे पार्टनरशिप में भी ओनर कौन हुए? पार्टनर्स, है ना? तो पार्टनर्स और फर्म क्या अलग अलग हुई, जल्दी से बोलो। अगर पार्टनर्स और फर्म अलग अलग है तो बेटा तुम्हारा आंसर सीधा सीधा है यहाँ पे। हम कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? हम एक्ट की बात कर रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पार्टनरशिप एक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब फर्म के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, फर्म के केस में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसकी बात कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट फर्म को देना था, मेरी बात समझना, जब इंटरेस्ट फर्म को देना था तो वहां पे फर्म का इंटरेस्ट आ रहा था, कैसे कि यार हमको देना है, अब कितने परसेंट से देना है ये तो डिसाइड ही नहीं हो पाया था, तो वहां पे बहुत जरूरी था कि हमें क्लॉज डालना था कि 6% हो या 5% हो, तो इनने 6% डाला, ठीक है। बट जहां पे बात आ रही है कि यहाँ पे इंटरेस्ट लेना किसको है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मिस्टर बी और फर्म को यहाँ पे इंटरेस्ट लेना है, ठीक है,
अब जब फर्म को इंटरेस्ट लेना है तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फर्म को लेना है, यहाँ पे देने वाले पॉइंट ही नहीं है। देना होता तो वो वाला पॉइंट आ जाता है कि हमारा लॉस है या प्रॉफिट है, मतलब कितना देते वक्त हम बहुत सोचते हैं, लेते वक्त हम नहीं सोचते हैं। तो लेते वक्त तो जितना मिल जाए, अगर हम उससे अगर यहाँ पे क्लॉज डाल दिया जाता, मेरी बात सुनना, किसी ने एग्रीमेंट नहीं करा या मुंह बोली बात करी थी कि ठीक है 10, कई बार ऐसा होता है ना कि 10% ब्याज पे मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, होता है, या महीने से बात हो जाती है 1% महीने के हिसाब से पैसे दे देता हूँ ब्याज पे जो पैसा चलता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस तरीके से बात चल रही है और कल को कोई फैल जाए, तो पॉइंट ये आता है कि यहाँ पे आपने अगर परसेंटेज डाल दिया होता 5% या 6%, तो इससे ऊपर आप कभी ले ही नहीं पाते। तो लेते वक्त कभी कोई क्लॉज नहीं डाला जाता है, देते वक्त हमेशा क्लॉज होते हैं लोगों के। आ रहा है समझ में? इसलिए फर्म की तरफ से सोचा गया कि फर्म की तरफ से क्या चीजें देखना चाहिए, फर्म को तो पैसा मिल रहा है ना, अगर 6% से ज्यादा भी मिल जाए तो क्या बुरा है, बात 10% की हुई कि 10% देना पड़ेगा आपको। आ रहा है समझ में? अगर एग्रीमेंट नहीं है, मतलब कुल मिला के ये जो चीज है, हम इसलिए देख रहे हैं कि पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बात की जा रही है, और पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पार्टनरशिप फर्म के लिए है, ना ही पार्टनर्स के लिए है। ठीक है, पार्टनर्स इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग होती है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। यस अदिति, समीर और इधर जैसे ऑफलाइन वाले बच्चे, क्लियर है सबको? चलो, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस वाला पॉइंट, कि जहां पे हमने क्या देखा कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है और उसे वहां पे इंटरेस्ट मिलता है तो कितने परसेंट से मिलेगा, 6% पर एनम से, अगर कोई डीड नहीं होगी तो। एंड द लास्ट पॉइंट सिंपल पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात करिए कि एडमिशन ऑफ पार्टनर कैसे है। तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट, है ना। इसके पीछे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, ओके, सी का जो बेटा है वो है मिस्टर डी, ठीक है। अब सी चाहता है कि मिस्टर डी को वो अपॉइंट कर ले, मतलब अपॉइंट कर ले मतलब पार्टनरशिप में लेके आ जाए। तो उसमें क्या हो रहा है, ए मना कर रहा है और बी एग्री कर रहा है, ठीक है। तो क्या तीनों पार्टनर एग्री है कि एक मना कर रहा है, यहाँ पे एक मना कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं, क्या हम एडमिशन दे सकते हैं डी को पार्टनरशिप में? तो यहाँ पे मना करा है, जब तक आपने एग्रीमेंट में नहीं लिख रखा है, अगर आपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा रखा है तो सारे पार्टनर्स का एग्री करना जरूरी है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन दे सकते हो। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो तुम्हें याद रखने हैं। ये तुम्हें 6, 7, 8 चैप्टर जितने हैं सब में काम आएंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स किसी ना किसी चैप्टर में तुम्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। क्वेश्चन में ये तुम्हें कभी दिया नहीं होता है, सॉरी, क्वेश्चन में तुम्हें ये कभी दिया नहीं होता है, ये तुम्हें ना मतलब अपने से देखना पड़ता है कि यार रेशियो दिया है कि नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड में दिया है कि नहीं दिया है, ड्राइंग के बारे में डीड में दिया है कि नहीं दिया है। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो फिर हमें वहां पे क्या करना होता है, इनको याद रख के और इसके हिसाब से कैलकुलेशंस करने होते हैं। क्लियर है सबको? तो ये 6 पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चलो करें इसको आगे। चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लो इसको। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कैसे शेयर करेंगे हम? इक्वली, ठीक है। पार्टनर्स को रेमुनरेशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन अलाउड है बट कितना, एट 6% पर एनम। और एडमिशन ऑफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्रीज टू इट, मतलब सभी पार्टनर का एग्री करना जरूरी है, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है जो हमने देखा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। बट प्रॉब्लम ये है कि कई जगह ये नहीं पढ़ाया जाता है या फिर पढ़ा ही नहीं जाता है, पढ़ाया भी जाता है तो इतने ध्यान से नहीं पढ़ाते हैं कि उसको ध्यान रखें कि यार इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो देखो एक बार, लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स की हम बात करते हैं। इसमें 2 केस बनते हैं हमारे पास, कौन कौन से 2 केस बनते हैं? पहला वाला केस पढ़ते हैं। If a partners carried on a business in competition with the firm and earns profit,
इसके लिए मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि मान लो मेरा गारमेंट का बिजनेस है, मेरा मतलब, और रिलेट हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टनर्स की बात कर रहे हैं ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक काम करता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा एक बार की रिकॉर्डिंग में यही स्टॉप कर रहा हूँ और वापस से ज्वाइन कर लो तो दूसरा सेशन ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंड करके दूसरा सेशन ज्वाइन कर लो तो उसमें कंटिन्यूटी रहेगी, पूरा एक जैसा समझ में आएगा। फिर फटाफट ज्वाइन करो।